ये भी कोई काम है? अगर ये काम करने का मौका आपको मिले तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो यही तो मौका मिल रहा है आपको, यही तो मौका मिल रहा है। तो मुश्किल काम का ब्रोंज बनना आसान है ब्रांड एम्बेसडर बनना। जितने भी ब्रोंज हैं उनके लिए जरूरी और चैलेंज क्या है? अगले 5 साल तक रुकना होगा। रुकने के लिए तैयार हो? तो मेरे दोस्त, ऐसे कितने लोग हैं जो आज हमसे मुझसे पहली बार मिल रहे? एक बार पॉडकास्ट हुआ कहां पे थे? मैं किसी प्रोग्राम में गया, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। मैंने पूछा कहां थे थे? सामने ऐसे आवाज आई, सर हम तो यही थे, आप भी नहीं आए। तो कोई बात नहीं, मैंने भी आना शुरू कर दिया है। अरविंद सर ने अगली डेट बता दी है, उस पर फिर आऊंगा। और जब ये माननीय अरविंद सर का ब्लू डायमंड होगा तो ये कंफर्म है कि आपका भी रैंक बदला हुआ होगा। और ये भी हो सकता है आपके लोग 3-4 रैंक बदल जाए, क्योंकि इनका रैंक थोड़ा बड़ा है आपका शुरुआती दौर में। तो क्या हर बार मिलने के लिए तैयार हो? तो दोस्तों, आपकी की तरह अरविंद सर ने शुरुआत की थी, आपकी तरह सुनील सोनी जी ने शुरुआत की, अजीत सर ने शुरुआत की, राजेश सर ने शुरुआत की, विष्णु सर ने शुरुआत की, जितने भी हमारे डायमंड विजय वर्गीय जी बैठे हुए हैं ब्लू डायमंड, उन सब ने वैसे ही शुरुआत की और आज इस रैंक पे आ गए। अब आप में से कई लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा जो पहली बार नए लोग आए हैं, यार ये सारे तो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पैसे वाली बात कर रहे हैं, पैसे वाली बात कर रहे हैं, पैसे वाली बात कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं ऐसे। अच्छा, नए लोगों से पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि नहीं लगता कि हम मोटिवेट कर रहे हैं? ईमानदारी से बताओ, देखो अपने घर की बात लग रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात एक और मन में आ रहा होगा, जो नए आए हैं पहली बार, ये सारे दिन क्या पैसे 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 की बात कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है ना। तो गलत क्या बात कर रहे हैं? गलत क्या बात कर रहे हैं? सही बात तो कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ठोक के बोलिए मोटिवेट करने का काम करते हैं, क्योंकि अगर गलत काम है तो इस दुनिया में किसी को डिमोटिवेट करने का है। एक मम्मी पापा अपने बच्चों को शुरू में मोटिवेट करते हैं कि बेटा अच्छे नंबर लेके आएगा, तेरे को अच्छे अफसर बनेगा, क्लास में सभी सुनेगी। क्या मोटिवेट नहीं करते? क्या हम कहीं जाते हैं नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, दादा के यहाँ, तो घर वाले मोटिवेट करते हैं बेटा जा नानी के यहाँ। नेगेटिव तो नहीं करता कि आज से पहले इस रास्ते में लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, क्या कोई ये बोलता है? यानी दुनिया में हर आदमी अपने बच्चों को मोटिवेट करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया में लोग अपने पैदा किए हुए बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अपने पैदा किए हुए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। और हम इस बिजनेस में इकलौते ऐसे लोग हैं कि हमारे साथ आने वाले एक एक इंसान को, चाहे वो उम्र में हमसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको अपने साथ बराबर लाने के लिए, बराबर कद पे लाने के लिए, बराबर लेवल पे लाने के लिए पल पल मोटिवेट करते हैं। अगर इससे अच्छा कोई काम इस दुनिया में है तो आप मुझे बताइए। दूसरी बात पैसे की, ये सत्य है कि मेरे दोस्त, पैसों के बारे में जो लोग बातें करते हैं उनके पास रहना शुरू कर दीजिए, पैसे वाले बन जाओगे। सच्चाई बता रहा हूं, डाउट है? निकालू डाउट? चलो ईमानदारी से निकालता हूं। आप जब घर में अपने टीवी देखते हैं तो आपके टीवी पे कुछ सीरियल आते हैं, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, एक तो और क्या सीआईडी, और अक्सर सच बताना, 10 दिन तक आप सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देख लेना। 11वें दिन आपको बराबर में सोई हुई आपकी पत्नी कातिल के रूप में नजर आएगी। आप 10 दिन सीआईडी सावधान इंडिया देख लेना, आपको 11वें दिन में आपके बेड पे सोया हुआ, बराबर सोया हुआ पति कातिल के रूप में नजर आएगा। गलत है तो बताओ? आप 10 दिन 11 दिन देख लेना, आपको अपने मम्मी पापा के अंदर खूंखार आतंकवादी नजर आएगा और आपके बच्चों के अंदर एक ऐसा चेहरा नजर आएगा जो कभी भी माँ बाप का कत्ल कर सकता है। बताइए गलत हूं तो पीछे वालों, सही बोल रहा हूं? मेरे दोस्त, जब गलत चीजें देखने से, सीरियल देखने से, टीवी में देखने से हमारा मस्तिष्क अपने परिवार के बारे में, उस रिश्ते के बारे में, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में जो 20 सालों से प्रगाढ़ विश्वास के रूप में बंधा हुआ था, उस पर डाउट पैदा करवा सकता है।
मम्मी पापा के और बच्चों के बीच का रिश्ता जब गलत सीरियल देखने की वजह से एक संदेह पैदा कर सकता है, तो अच्छी बात है, मोटिवेट करने वालों के बीच में रहिए, पैसों की बात करवाने वालों के बीच में रहिए, आगे बढ़ने वालों की जो बात करते हैं उनके बीच में रहिएगा, जो कामयाब और आगे बढ़ने की बात करते हैं उनके बीच में रहिएगा। आपका दिमाग इस बात को स्वीकार कर लेगा कि मुझे डायमंड बनना है और ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना हो सके समय निकालना, इन लोगों के बीच में रहना। आज नहीं तो कल ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है, मैं गारंटी देके जा रहा हूं। दुनिया में आदमी जैसे लोगों के बीच में रहता है, जैसी संगत के बीच में रहता है, वैसे ही बंदा बदला जाता है। आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कहां होंगे, कितने बड़े बनेंगे, इस आधार पर निर्भर करता है कि आपके आसपास कौन लोग रहते हैं, आपके आसपास कौन लोग रहते हैं और वो कैसी बातें करते हैं। इस बात पे निर्भर करता है कि आने वाले 10 साल के बाद आपका जीवन कैसा होगा। आपने देखा होगा शहर के गुंडे मवाली बदमाश के आसपास के लोग, उस मोहल्ले के लोग सारे बदमाशी करने लग जाते हैं। जो बच्चे टॉप लेके आते हैं नंबर स्कूल में, उनके आसपास रहने वाले बच्चे हमेशा टॉप करते हैं, और जो झुकना जानते हैं, सहनशील होते हैं, उनके आसपास के लोग सहनशीलता उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। और जो गुस्से होते हैं, चिढ़ने वाले होते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, उनके आसपास रहने वाले लोगों में वैसे संस्कार अपने आप आ जाते हैं। ऐसे आते कि नहीं आते? मेरे दोस्त, हम आपको सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं कर रहे, हम लोग आपको जीवन में सफल होने के लिए यहाँ पे बुलाया है। क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हो? क्या सारे लोग सफल होना चाहते हो? हम अगर सफल होना चाहते हो, असली में बैलेंस आप काम करना चाहते हो, तो देखिए पैसे को आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, पैसा आप लोगों को मोटिवेट ही नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ पैसा आपके मोटिवेशन का माध्यम होता, तो आप कोई 2 नंबर का काम करके भी पैसे वाले बन सकते थे, आप कोई गलत काम करके भी पैसे वाले बन सकते थे, लेकिन आपने उस गलत रास्ते को नहीं चुना। आपने उस गलत काम में, उस गलत पथ पे चलने से आपके पैर कपकपाए, आपको डर पैदा हुआ कि मैं अगर गलत काम करके 2 रुपए कमा भी लूंगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरा और मेरे मम्मी पापा का नाम मिट्टी में मिल जाए, जिन्होंने मुझे पाल के बड़ा किया है। इसलिए आपने गलत काम करने की सोची नहीं। गलत काम करने वाले आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आज भी लोगों का दिल दुखा के गलत करके और बाद में वो जेल में पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे करके भी लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी आपको प्रेरित नहीं किया। इसका मतलब एक चीज साबित है और साफ क्लियर होती है कि आप जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अच्छाई और नेक नियति के रास्ते पे चलना चाहते हैं। आप जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों की बदुआओं के साथ नहीं, लोगों की दुआओं के साथ चलना चाहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो आइए जानते हैं हम लोग क्या काम करते हैं। क्या जानना चाहते हो? जितने में नए लोग आए हम लोग करते क्या है? सारे बोलो, जानना चाहते हो? तो देखिए हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग वही काम करते हैं जो एक इंसान बचपन से लेकर आखिरी सांस तक करता रहता है। खाली आदमी क्या करता है? पड़ोसी के घर में जाता है, चुगली करता है। गांव के अगर आप लोग हो तो गांव वाले क्या करते हैं मैं बता रहा हूं, खाना वाना खा के सारे काम उनके गांव के बीच में पीपल का पेड़ होता है, जिसके चारों तरफ एक चबूतरा बना रहता है। उस चबूतरे में बैठ गया तो ताश खेलते हैं या गुटखा खाते हैं, सिगरेट फूकते हैं, और वहां पे एक मुखा लगाया रहता है। और बाद में गांव में क्या क्या चल रहा है, पूरे गांव के पंचायत वही ढूंढते वही करते। आप जब ये सारे काम कर रहे होते तो क्या चल रहा होता है? आपका मुंह चल रहा होता है, यानी बात कर रहे होते हैं, बात ही करते हैं ना। तो मैंने बोला क्या करना है? बात करनी है, बस बातें बदल देनी है। और वो क्या है अब आपको समझाता हूं। हमारे कितने लोगों ने, सुनील सोनी जी ने बोला करोड़ों रुपए कमा लिए, राजेश ने बोला करोड़ों रुपए कमा लिए, विजय वर्गीय जी ने बोला करोड़ों रुपए कमा लिए। क्या किया जानना चाहते हो? ये लोग अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने इलाके में लोगों के घर घर जाते, छोटे छोटे सेमिनार करते, कहीं कॉलेज में, कहीं धर्मशाला में, कहीं यहाँ पर हमारे जैसे लोगों को हजारों लोगों की संख्या में ऐसे बैठाते हैं, और उसके बाद में आज के लाइफ स्टाइल के बारे में लोगों को बताते हैं।
ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्यों आगे पुराने समय में लोग बीमार नहीं हुआ करते थे और आज के समय में लोग बीमार होने लगे। क्या ये बीमारी हमारी जन्मजात मिली या हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज की वजह से मिली? ये लोगों को समझाते हैं कि क्या चीज छोड़नी और क्या चीज खानी है। और दोस्त मैं आपको बताऊं, दूसरा काम, हम लोग ये काम और ये चीजें बताने के कोई भी पैसे नहीं लेते। और आपको मैं आज भी बता के जा रहा हूं, और आज मानना, कल से मेरी बातें मानना, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार समाज से 50% बीमारियां खत्म ना हो जाए तो मेरी गारंटी है